नमस्कार मित्रों। यदि आप आरपीएससी सेकंड ग्रेड से हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, आप अगर सेकंड ग्रेड में हिंदी का टीचर बनना चाहते हैं तो आपको इसका सिलेबस भी पता होना ज़रूरी है। तो हम देख लेते हैं आपके सिलेबस में क्या क्या है, थोड़ा मोटा मोटा दृष्टि डाल लेते हैं जल्दी से। तो आपके जो है ग्रेजुएशन स्तर आएगा और 11th और 12th 9th 10th का स्तर भी आएगा। तो आपके यहाँ से थोड़ा ज़्यादा सेक्शन रहता है, मतलब ग्रेजुएशन स्तर का जो है उसका वेटेज कम होता है, 12th लेवल का वेटेज ज़्यादा होता है। तो 12th का वेटेज ज़्यादा होता है, ग्रेजुएशन लेवल का कम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। हम देखते हैं कि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक यानी 12वीं तक का सिलेबस में से आपके वर्ण विचार का टॉपिक है, आपके शब्द विचार का टॉपिक है, विकारी शब्द है, अविकारी शब्द है, वाक्य की रचना है, शब्द रचना और शब्द का ज्ञान है। इनमें अंदर भी टॉपिक है, जैसे वर्ण विचार में व्यंजन, स्वर, यत्न, प्रयत्न के स्थान की दृष्टि से आदि। शब्द विचार में तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, इस प्रकार के शब्द हैं। विकारी शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम आप सब जानते हैं। अविकारी में अव्यय वगैरह आप जानते हैं। वाक्य रचना में वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, उनके उदाहरण, सारी बातें हो जाएगी। और रचना के अंदर समास वगैरह सारी बातें आ जाएगी। और ये भेद वगैरह। और शब्द रचना में समास, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय इस प्रकार के हो जाएंगे। शब्द ज्ञान में पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थक, समानुच्चारित इस प्रकार के शब्द हो जाएंगे। शुद्ध लेखन में मतलब जैसे त्रुटि हो जाती है लिखने में, ये सारी चीज़ें आ जाएगी। भाषा के ज्ञान में मुहावरा और कुछ गद्यांश से संबंधित प्रश्न होंगे। और राजभाषा, खड़ी बोली, देवनागरी में इतिहास होगा। इसका मतलब इसमें किस तरीके से परिवर्तन हुए, इस बात का इतिहास होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, पाठ्यक्रम में क्या क्या चीज़ें रहेगी। कक्षा 9, 10, 11, 12 तक का जो पद्य गद्य हैं इनमें देखिएगा सारी चीज़ें आ जाएगी, लगभग माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जो किताबें चलती है। अब आगे आपको ग्रेजुएशन स्तर दिखा देते हैं। ग्रेजुएशन स्तर में आपके क्या है, तो ग्रेजुएशन स्तर थोड़ा बड़ा होता है। देखिए इसमें शब्द शक्तियों की बात होगी, काव्य की रीतियाँ, गुण, दोष, इस प्रकार की सारी बातें हो जाएगी। अलंकार में श्लेष, यमक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विभावना, असंगति, संदेह, भ्रांति, विरोधाभास, मानवीकरण, ये अलंकार है। छंदों में आपके द्रुत, विलंबित, हर गीतिका, कवित, सवैया, दोहा, सोरठा, चौपाई तक के छंद है। रस में भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। फिर आगे देख लीजिएगा, हिंदी साहित्य के इतिहास का नामकरण, काल विभाजन, प्रमुख रीतियाँ, रचनाकार, इस प्रकार की बातें हैं। हिंदी भाषा का उद्भव, विकास, हिंदी, उसकी बोलियों, सामान्य परिचय, सारी बातें। कबीर जी की ग्रंथावली में से प्रथम 5 अंग और 10 पद ये पूछे जाएंगे। तुलसी जी की जो रामचरितमानस है, इसका बालकांड आपसे पूछा जाएगा। बालकांड में 361 छंद है। 361 छंदों में से किसी भी छंद की किसी भी चौपाई को दिया जा सकता है। आप बढ़िया ढंग से पढ़ लीजिएगा, कल्याण भी हो जाएगा और सेकंड ग्रेड में नंबर भी आ जाएगा, भगवान का नाम भी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बढ़ोगे तो सूरदास का भ्रमर गीत आ जाएगा। भ्रमर गीत के 20 पद है और ये रामचंद्र जी शुक्ल के द्वारा लिखा हुआ है। मीराबाई की पदावली आ जाएगी, 20 पद, ये परशुराम चतुर्वेदी द्वारा लिखे गए हैं। बिहारी रत्नाकर आ जाएगा और 20 दोहे इसके भी हैं। सूर्यमल मिश्रण के भी 20 दोहे हैं स्टार्टिंग के। रामधारी सिंह दिनकर का कुरुक्षेत्र का प्रथम सर्ग आपसे पूछा जाएगा। जयशंकर जी की कामायनी का आनंद सर्ग पूछा जाएगा। अज्ञेय जी की असाध्य वीणा में से ये वाला चैप्टर, आंगन के पार वाला, जो पूछा जाएगा। और आगे थोड़ा और देख लेते हैं आगे क्या पूछा जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के ये चिंतामणि भाग फर्स्ट, केवल उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, लोभ, प्रति, इस प्रकार की बातें पूछी जाएगी। मोहन राकेश लहरों के राजहंस पूछा जाएगा। कहानियों में से उसने कहा था, इस प्रकार की बातें हैं। उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ये जहाँ लक्ष्मी कैद है, राजेंद्र यादव,
एक और जिंदगी, मोहन राकेश, परिंदे, निर्मल, इस प्रकार की कहानियाँ पूछी जाएगी। और आगे देख लीजिएगा, आगे अब वो बातें खत्म हो गई, अब आपसे शिक्षण विधियों की बात की जाएगी, क्योंकि सब्जेक्ट है अनुकरण विधि है, प्रत्यक्ष विधि है, द्विभाषी है, ध्वन्यात्मक वाचन विधि है, आगमन निगमन तो जरूर पूछी जाती है, रसास्वादन अच्छी विधि है, भाषा संसर्ग पे प्रश्न आता ही है, साहचर्य विधि है, प्रदर्शन विधि हिंदी में कम काम आती है, दल शिक्षण विधि आ जाती है, व्यतिरेक विधि भी अच्छी विधि है, समवाय विधि ज़्यादा अच्छी है, और इकाई विधि भी आपसे पूछी जाएगी। मॉरिसन की देन है, मॉरिसन ने इकाई पद्धति को दिया था। वैसे हर्बर्ट स्पेंसर ने इसको स्टार्टिंग की थी, लेकिन बाद में डेवलपमेंट मॉरिसन ने किया। व्याकरण अनुवाद विधि भंडारकर वाली विधि है, रामकृष्ण भंडारकर। सैनिक विधि ये अमेरिका की विधि थी, ये भी पूछी जाएगी। दूरस्थ शिक्षण वाला वो अभिकर्मित अनुदेशन वाला। पर्यवेक्षित शिक्षण, इसमें टीचर बैठ जाता है और चारों मेर से बच्चे बैठ जाते हैं और वो देखता है कौन क्या पढ़ रहा है, ये वाली बातें भी पूछी जाएगी। सूत्र विधि तो ज़्यादा ज़रूरी है, और भाषा शिक्षण यंत्र, ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर ज्ञान होना चाहिए। व्याख्यान विधि तो सब जगह होती है। श्रुत लेखन विधि भी पूछी जाएगी। भाषा प्रयोगशाला आएगी। हर्बर्ट की विधि भी आपसे पूछी जाएगी, जिसमें आपका सेकंड ग्रेड का मेन पेपर हो जाएगा। देख लीजिएगा, ये 300 नंबर का पेपर है और इसमें से आप अच्छे से नंबर अटेम्प्ट कीजिएगा और सिलेक्शन लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इन टॉपिकों की व्याख्या के साथ। चलिए, अब तक के लिए धन्यवाद, दीजिएगा इजाज़त। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइबर भी कर लीजिएगा, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाए और ये वीडियो आगे तक भी पहुँचे।